Hello everyone. This question appears in class 6th NCERT chapter of data handling. This is second question of its exercise 9.2. So the question says that total number of students of a school in a different year is shown in the following table. A part है prepare a pictograph of students using one symbol to represent 100 students and answer the following questions. So firstly हम ये पिक्टोग्राफ प्रिपेयर करेंगे फॉर आंसर ए। इसमें हमारे पास सिंबल गिवन है जो रिप्रेजेंट करता है 100 स्टूडेंट्स को। तो 1996 में हमारे पास सिंबल्स हैं 1 2 3 4 5। 5 मींस 500 स्टूडेंट्स। 1998 में 1 2 3 4 5 एंड हाफ, तो 5.5 5 एंड हाफ है हमारे पास, तो ये हो जाएगा हमारे पास 550 स्टूडेंट्स। 2000 में है 1 2 3 4 एंड हाफ, तो ये हो जाएगा 4.5 मीन्स 450 स्टूडेंट्स। 2002 में हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 मीन्स 600 स्टूडेंट्स। एंड 2004 में जाएगा हमारे पास 1 2 3 4 5 6 एंड हाफ means 6.5 means 650 students। तो ए पार्ट में हमसे पूछा गया है हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द ईयर 2002। तो 2002 में हम देखेंगे 1 2 3 4 5 6, तो 6 सिंबल्स is the answer for part A। and part B क्या है हमारे पास A का हाउ मेनी सिंबल्स रिप्रेजेंट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फॉर द ईयर 1998। 1998 में देखेंगे हमारे पास 1 2 3 4 5, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 5 कंप्लीट एंड 1 incomplete symbol। So next B part है हमारा prepare another pictograph of students using any other symbol each representing 50 students। Which pictograph do you find more informative? So हम second पिक्टोग्राफ बनाएंगे जिसमें हम दूसरा सिंबल यूज करेंगे और हर सिंबल क्या रिप्रेजेंट करेगा 50 स्टूडेंट्स को। तो सेम एज इट इज हम नेक्स्ट पिक्टोग्राफ बना लेंगे। ये हो जाएगा हमारा पार्ट बी का आंसर। दैट्स आवर फाइनल आंसर। थैंक यू।